हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक इस बात का है कि जो नीट का रिजल्ट आ चुका है, जिनका नहीं हुआ है, अब उनके लिए ऑप्शंस का तो हमने जिक्र कर लिया था अनदर वीडियो में। अब ड्रॉप की बात करते हैं कि किन लोगों को ड्रॉप करना चाहिए। वैसे भी जो सोच रहे हैं कि हमें 1 साल का ड्रॉप ले अगली बार हम निकाल देंगे, तो उनके लिए ये बात है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो, क्योंकि पढ़ाई तो सबने किया है, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई सिंगल स्टूडेंट ही होगा जिसने पढ़ाई नहीं की होगी। बाकी सिलेबस तो सबने ही पढ़ा। तो ड्रॉप करने वाले जो है, जिन्होंने 1 साल का ड्रॉप किया है या अभी 12th की है, यानी जो कोई 11th और 12th में भी ड्रॉप कर लेते हैं कई, तो वो ड्रॉप कर सकते हैं। जिन्होंने 1 साल लगाया, देखो वो कोशिश, अगर उनको लगता है, ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉप पे ड्रॉप किए जा रहे हैं, 5-6 ड्रॉप हो गए हैं, फिर आपको लग रहा है कि इसमें तो होगा ही नहीं, तो फिर आपको स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, तो वो तो वेस्ट ऑफ टाइम आपकी जो है, टाइम ख़राब हो रहा है, पैसा ख़राब हो रहा है, ऊपर से आप स्ट्रेस भी है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, पैसा भी वेस्ट होता है, और ऊपर से घर वालों का पीयर प्रेशर, वो तो अलग ही है। तो भाई सोच समझ के ये है कि अगर आपको लगता है, जैसे किसी के 500 प्लस नंबर आए, अभी उसको लगता है कि अगली या कुछ फैक्टर की वजह से, या पेपर तो डिफ़िकल्टी था इस बार, उसको लगता है कि अगली बार वो जो है इसको क्रैक कर देगा, और अभी एडमिशन लेना नहीं चाहता, और घर वाले भी मानते हैं कि ठीक है, एक ड्रॉप और आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो वो कर ले। लेकिन थोड़ा सा संभल के, आप किसी के 400 450 नंबर आए हैं, देखो ड्रॉप करने से नंबर बढ़ने का चांस नाम मात्र हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हो जाता है। 10-10 5-5 नंबर के लिए भी मेहनत करनी पड़ जाती है। अब वो सारा जो है उस फैक्टर का खेल है कि आपको एग्ज़ाम में क्या याद आता है, क्योंकि पढ़ाई तो की है, अब वो एक चांस है। बात यहाँ पर तैयारी की नहीं है, बात यहाँ पर ड्रॉप की नहीं है, बात होती है कि उस पोजीशन की, उस टाइम की, जिस टाइम आप पेपर देते हैं। अब उस टाइम पर माहौल आपका कैसा, उस टाइम आप स्ट्रेस हो गए, या आपको लगता है कि कोई पोर्शन कमज़ोर था, अब ये नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से आपका टाइम ख़राब हो गया, तो पेपर ख़राब हुआ किसी कारण से भी, वरना आपको लगता है कि आप पेपर क्रैक कर लेंगे, तो आप ड्रॉप कर लीजिए, लेकिन सोच समझ कर करें, क्योंकि साल भी वेस्ट होता है। कोचिंग वाले तो देखो, उनको तो ये है कि पैसे मिलते हैं, और उनको आपसे कोई लेना देना भी नहीं है। अगर आपका हो जाता तो बढ़िया, नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कोचिंग वालों का तो कुछ नहीं है। आप अपने परिवार की और अपने बारे में सोचिए, और अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो ना करें ड्रॉप, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत स्ट्रगल है इस फील्ड के अंदर, और रिसेंट ईयर्स में लगभग 5 से 6 साल के अंदर जो है, ये इतना गंदा कंपटीशन हो गया है कि सबको डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने का जो है, ये मेन कारण यहाँ पर सिर्फ ये लगता है कि भाई बहुत सारा पैसा जो है वो मेडिकल फील्ड के अंदर ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास रखिए, आप कोई भी काम करिए या कोई भी फील्ड में जाइए, लेकिन सोच समझ कर जाइए। तो ड्रॉप का यही था कि भाई आप अपने हिसाब से ड्रॉप करिए, कोचिंग वालों के हिसाब से। कोचिंग वाले तो यही बोल देंगे आप इस साल नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। भाई हो तो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या ऑप्शन है फिर? तो वही तो एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर आप देखें, ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ। अब किसी के 200 नंबर आए हैं, वो सोचे कि मैं तो अगले साल निकाल दूंगा। भाई कितने नंबर बढ़ जाएंगे? 200 बढ़ जाएंगे, 400 ही हो गए फिर भी, लेकिन कट ऑफ तो 600 के आसपास जा रही है। तो यही बात थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।